हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और आपको मैं जितने भी पर्क अब तक पढ़ा चुका हूं, सर हम पढ़ चुके हैं टैक्सेबल पर्क फॉर ऑल एम्प्लॉय एंड टैक्सेबल पर्क ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। राइट, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय भी कौन होता है ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ चुके हैं, तो मजा ही आ चुका होगा। चलते हैं दोस्तों पर्क के अंतिम पड़ाव पर। पर्क अब अंतिम सांसें ले रहा है और आखिरी पड़ाव है सर हमारा पर्क का, टैक्स फ्री पर्क। राइट, टैक्स फ्री यानी कि ये पर्क जो है सर वो क्या है, टैक्स फ्री है। यानी कि आज पढ़ने वाले पर्क हमारे टैक्स फ्री है, माफ है, और वो भी किसके लिए सर, ऑल एम्प्लॉयज के लिए। ऑल सर, टैक्स फ्री पर्क फॉर ऑल एम्प्लॉयज, चाहे वो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड हो चाहे वो एम्प्लॉय नॉन स्पेसिफाइड हो, सबके लिए माफ। माफ माफ माफ, सुनो सुनो सुनो, आई और मानो, सुनो सुनो सुनो, सबके लिए माफी है, सबके लिए माफी। तो सर जो पर्क अब माफ होने वाले हैं, पहला जो पर्क है सर वो मजबूरी वाला है, वो तो माफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पहले भी ये भगवान दास जी वाले कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं कि भैया फाइनेंस मिनिस्टर ने कसम खा ली बीमार लोगों से, है ना। क्या कसम खाई सर, बीमार लोगों से पैसे नहीं लेंगे सर, बीमार लोगों से पैसा नहीं लेंगे, बीमार लोगों से टैक्स नहीं लेना। क्योंकि पता नहीं कब कौन बंदा कौन बंदी रात के अंधेरी रातों में सुनसान राहों में, ठीक है ना, आधे बाल नीचे करे आधी आंख के साथ हमें दिख जाए, ठीक है, क्योंकि हमने उसकी बीमारी पे टैक्स लिया था। तो फाइनेंस ने कहा भाई मैं बहुत दिल का कमजोर आदमी हूँ, बहुत कमजोर आदमी हूँ, दिल का ऐसी बातें मत करो, बीमार लोगों से टैक्स नहीं लेना, ठीक है। आप इलाज कराएं, बढ़िया इलाज कराएं, कंपनी आपका इलाज कराए, सब फ्री है। राइट, लेकिन सर क्या सच में ये ऐसा है, ये बात तो दोस्तों पर्क को पढ़ने के बाद ही पता लगेगी कि जो मैंने आपसे बोला ये सच है या झूठ। तो एक एस आर के बनाते हैं शानदार जानदार, किसका सर, एस आर के ऑफ मेडिकल पर्क। यानी मेडिकल पर्क का मतलब क्या हुआ, आपका इलाज, यानी एम्प्लॉय का इलाज एम्प्लॉय की कंपनी करा रही है। सर जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कुछ सालों पहले युवराज सिंह को कैंसर हुआ, युवराज सिंह क्रिकेटर है कि नहीं बात, तो भैया युवराज सिंह को कैंसर हुआ, तो युवराज सिंह का इलाज, है ना, बीसीसीआई ने कराया लंदन में, लंदन। तो भैया मान लेते हैं युवराज सिंह है एम्प्लॉय, ठीक है, बीसीसीआई है एम्प्लॉयर, उसकी कंपनी। राइट, और बीसीसीआई ने बोला कि युवराज सिंह का इलाज हम कराएंगे और दिल खोल के कराएंगे, जितना पैसा खर्च हो जाने दो, पैसा कंपनी पे करेगी, पैसा कंपनी पे करेगी। युवराज सिंह भी बेचारा है ना, दिल गदगद हो गया उसका कि ऐसी कंपनी कहां मिलेगी जो मेरी बीमारी के पैसे पे कर रही है। राइट, तो इतनी बात जब सामने आई कि भैया युवराज सिंह के पैसे कंपनी पे करेगी, फाइनेंस मिनिस्टर कहने लगे मुन्ना, ए मुन्ना ध्यान से सुने बात, इलाज कहाँ होगा, या तो इलाज होगा इंडिया में, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया, इंडिया में, या फिर इलाज कहाँ होगा, या आप अपने एम्प्लॉय का इलाज करा सकते हैं आउटसाइड इंडिया। ऑफिस ऑफिस की तरह दो ही बातें होंगी, या तो ब्रेड पकौड़े मिलेंगे या समोसे मिलेंगे। पहले इंडिया की बात कर लेते हैं, ध्यान समझेंगे, पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। अगर आपने इंडिया में इलाज कराया, सर कहाँ कहाँ कराया, सबसे पहले आपने बोल दिया जान दूंगा तो सरकारी अस्पताल में दूंगा, कंपनी पैसे वहां दे दिया, जान देनी है अगर सरकारी अस्पताल में देंगे, यानी आपने इंडिया में इलाज कराया, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है सर, मजा जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराया। राइट, ठीक है, या फिर आप कह दो, या फिर आप कह दो ऐसे हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, हाँ भी सरकार कहती है यहाँ पे इलाज कराओ, हॉस्पिटल एक ही बात है ना, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। राइट, तो आपने कहा भैया सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे या गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एम्स, ठीक है, और आपके लोकल शहर में, है ना, कोई ना कोई सरकारी अस्पताल होगा, जैसे हमारे यहाँ एमएमजी है ना, जान दूंगा तो सरकारी एमएमजी में जान दूंगा, वरना कहीं जान नहीं दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जान आप कहीं भी दे रहे हो, पेमेंट कौन कर रहा है, सरकारी, है ना, जो भी पेमेंट है सरकारी हॉस्पिटल को वो पे कर रहा है आपकी कंपनी।
यानी आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है तभी तो मुन्ना आपके लिए पर्क बनेगा। अपनी जेब से खर्च करोगे तो पर्क थोड़ी बनेगा। पर्क क्या होता है? आपका पर्सनल बेनिफिट, पेड़ वाला, पेड़ वाला कंपनी। ठीक है, तो सर पहली बात तो समझ में आ गई, मजा ही आ गया। सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे या फिर आपने ऐसी जगह पे इलाज कराया जो जगह ही कंपनी की है, यानी हॉस्पिटल मेंटेन या ओन्ड बाय कंपनी। ठीक है ना, हॉस्पिटल मेंटेन या ओन्ड बाय कंपनी। अब भैया मेरे घर के पास है ना एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे कि मान लो कैलाश हॉस्पिटल, राइट। अब जो कैलाश हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हैं, चाहे नर्स हो, चाहे वहां का चौकीदार हो, है कि नहीं बात, राइट, कोई भी एम्प्लॉय हो, अकाउंटेंट हो वहां का, उनका इलाज कहाँ होगा ये बताओ? अकाउंटेंट बीमार हो गया, चौकीदार बीमार हो गया, राइट, तो वो कहाँ इलाज कराएगा? इलाज का दूसरे हॉस्पिटल में कराएगा। हम नहीं कराते जी वहां पे इलाज, कैलाश हॉस्पिटल में पता है क्या चलता है वहां, है कि नहीं बात? तो इंसल्ट नहीं हो जाएगी हॉस्पिटल की? तो भैया अपने ही एम्प्लॉय का इलाज उसी हॉस्पिटल में हो रहा है जो कंपनी ने खुद क्या कर रखा है, ओन कर रखा है या मेंटेन कर रखा है। जैसे स्कूल में होता था, आपके स्कूल में स्कूल टीचर के बच्चे कहाँ पढ़ते थे? आपके स्कूल में ही पढ़ते थे, ताकि ये बात पता रहे यहाँ पे हमारे स्कूल में स्कूल के टीचर के बच्चे भी पढ़ते हैं। ऐसे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के एम्प्लॉय के लोगों का भी या उनके परिवार का भी इलाज होगा, तो वो टैक्स फ्री हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना हॉस्पिटल है। यानी कि मैं टाटा में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बीमार हो गया तो मैं टाटा के हॉस्पिटल में इलाज कराने जाऊंगा, है कि नहीं बात? बताइए कैसा? तो वो टैक्स फ्री पर्क होगा, राइट। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराओ, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, इसमें इलाज कराओ, हॉस्पिटल ओन्ड बाय द कंपनी, या फिर इसमें इलाज कराओ, या फिर कंपनी ने सोचा काम करते हैं, झंझट ही खत्म कर देते हैं, क्या लुढ़का नहीं रहे, आपका मेडिकल इंश्योरेंस करा देते हैं। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने आपका मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया, कंपनी पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना। कंपनी ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया एम्प्लॉय का, कि भैया अगर कभी भी एम्प्लॉय बीमार हुआ, है ना, अगर कभी भी एम्प्लॉय बीमार हुआ तो क्या करना है, आपका प्रीमियम हमने पे कर दिया है, आपके इलाज के पैसे इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, टेंशन फ्री। तो है ना, फाइनेंस सिस्टम ने बोला तो मुन्ना कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ऐसे ही प्रीमियम पे करवा दे तो भी आपका टैक्स फ्री होगा प्रीमियम। यानी कि मेरी कंपनी ने मेरा प्रीमियम पे कर दिया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो मेरे लिए टैक्स फ्री पर। और भैया आखिरी बात आती है, सर सर अगर किसी पर्सन को कोई स्पेसिफाइड बीमारी है, स्पेसिफाइड बीमारी जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भगवान दास जी वाले केस में, ठीक है, जैसे कैंसर या कोई और खतरनाक बीमारी, है ना, राइट, और स्पेसिफाइड बीमारी का इलाज, है ना, स्पेसिफाइड बीमारी है, स्पेसिफाइड डिसीज है, तो स्पेसिफाइड डिसीज, स्पेसिफाइड बीमारी का इलाज स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रीटमेंट शुड बी इन स्पेसिफाइड हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट शुड बी इन स्पेसिफाइड हॉस्पिटल। सर ऐसे कैसे होता है सर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को खुदा ना खास्ता कैंसर है, तो कैंसर का इलाज, राइट, कहाँ होगा? ऐसे हॉस्पिटल में ही होना चाहिए जो उसी के लिए बनाया गया हो। जैसे जो बच्चे मुंबई में देख रहे हैं, तो मुंबई में है टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है, तो सिर्फ कैंसर के लोगों के लिए वो हॉस्पिटल बनाया गया है, राइट, कीमोथेरेपी वगैरह की जाती है ना। यानी अगर कोई बच्चा दिल्ली से देख रहा है तो दिल्ली में उन्हें पता होगा, दिल्ली में है राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है, राइट, तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली इसी डिसीज के लिए, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सब को समझ में आ गई बात? मुझे आ गया सर, राइट। अब अगर इन सभी में आप लपेटे में आते हैं, एम्प्लॉय लपेटे में आता है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाई जाएंगी सर? टैक्स फ्री कहलाई जाएंगी, एग्जेम्प्ट कहलाई जाएंगी। सर ये सारी की सारी जगह एग्जेम्प्ट है बिना किसी टेंशन के। ठीक है सर, मजा ही आ गया सर। अब दो खतरनाक बात, जैसे मैंने बोला कि भैया फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ढोल नगाड़े बजा दो, सब कुछ माफ है, लेकिन उन्होंने चिंदी चिंदी चीटी की तरह लिख दिया
कि भैया सारी चीजें माफ तो है ऊपर वाली, लेकिन आपने इसके अलावा कहीं और इलाज कराया, राइट, जैसे कि आपने प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करा लिया, राइट, जो गली के आसपास अपनी गली के कोने में डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर सतवीर, है कि नहीं बात, बंगाली डॉक्टर, तो भैया तुमने अगर बंगाली डॉक्टर का इलाज करा लिया, ठीक है, तो मुन्ना ध्यान रखना वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, यानी कि अदर प्लेसेस पर, ट्रीटमेंट इन अदर प्लेसेस बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गली के बाहर प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट डॉक्टर जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं, या कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है ना, राइट, डॉक्टर साहब ने अपना हॉस्पिटल खोल रखा है, आपके फैमिली डॉक्टर, डॉक ए फैमिली डॉग, राइट, तो आपने फैमिली डॉक्टर से इलाज करा लिया, ठीक है, और आपके पैसे कंपनी दे रही है, यानी कि मान लो आपने मेरी मम्मी से इलाज करा लिया, राइट, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, आपने बोला सर ये कुछ दिक्कत हो रही है हमें, ठीक है, राइट, आप दवाई लिखवा दीजिए, तो दवाई के पैसे, माता जी के फीस के पैसे कंपनी ने दे दिए, तो वो होंगे मुन्ना फुल्ली टैक्सेबल। तो अदर प्लेसेस क्या है, फुल्ली टैक्सेबल, ऊपर के जितने भी हैं उनको छोड़कर क्या माने जाएंगे, फुल्ली टैक्सेबल, यानी कि हमने पढ़ा तो टैक्स फ्री पर, देखो राज की बात कितनी खतरनाक है, टैक्स फ्री पर्क लिखा है लेकिन उसमें एक चीज टैक्सेबल कर दी, इन सभी जगह पर इलाज कराया तो टैक्सेबल नहीं होगा, इस जगह पे इलाज कराया तो टैक्सेबल होगा। एक और बात सर, अभी एक और है, हाँ मुन्ना, हाँ एक और बात, ठीक है, उस पे भी खतरा बनाएंगे, चांद तारे के साथ साथ खतरा बनाएंगे, डेंजरस माइकल जैक्सन के गाने की तरह। सर क्या खतरनाक बात है, मान लो भैया किसी पर्सन का इलाज चल रहा है राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में, है ना, इससे रिलेटेड बात है, तो क्या वहां के डॉक्टर सिर्फ कैंसर की दवाई देंगे? एक बंदा इलाज कराने गया, ठीक है, साथ में उसके घर वाले भी गए, तो पता लगा वहां किसी को फीवर हो गया, जुकाम हो गया, तो भैया डॉक्टर साहब ने वहां फीवर की दवाई लिख दी और फीस ले ली, ठीक है, राइट, कोल्ड कफ इसकी दवाई लिख दी, या कैंसर को छोड़कर कोई अदर ट्रीटमेंट कर दिया, अदर ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कैंसर, तो भैया ये बताओ अगर कोई और ट्रीटमेंट करवा लिया वहां पे जाके, क्योंकि डॉक्टर तो भैया सर्वगुण संपन्न होते हैं, ये थोड़े कि भैया जुकाम हो रहा है तो ये ले तू भी पकड़ कैंसर की गोली खा, ऐसा थोड़ी होगा भाई, डॉक्टर साहब ने कहा था जुकाम हो रहा है मैं आपकी दवाई लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मेडिकल स्टोर से दवाई ले लो और ये हॉस्पिटल की फीस भर दो, तो आपकी कंपनी ने वो फीस भर दी, भैया फीवर हुआ, कंपनी ने कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसी हॉस्पिटल में फीवर का इलाज करा लो, उसी हॉस्पिटल में कफ का इलाज करा लो, उसी हॉस्पिटल में कोई और ट्रीटमेंट करा लो जो वहां का डॉक्टर करने के लिए तैयार है, लेकिन आपने उस हॉस्पिटल में वो इलाज नहीं कराया जिसके लिए वो जाना चाहता है, नहीं कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज नहीं कराया, कोई और ट्रीटमेंट करा लिया जो वो जाना चाहता है, तो यहां लिखा क्या है, स्पेसिफाइड बीमारी का इलाज स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन स्पेसिफाइड बीमारी की जगह नॉर्मल बीमारी का इलाज आपने स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में करा लिया, नॉर्मल बीमारी का इलाज आपने स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में करा लिया, नॉर्मल बीमारी का इलाज आपने स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में कराया, तो ये पॉइंट नहीं लगेगा, तब होगा वो मामला फुल्ली टैक्सेबल। दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, तो इन शॉर्ट क्या बात समझ में आई, सर बात समझ में आ चुकी है, अगर इलाज हुआ युवराज सिंह का इंडिया में, ठीक है, राइट, तो सरकारी अप्रूव्ड हॉस्पिटल बाय गवर्नमेंट, हॉस्पिटल मेंटेन बाय कंपनी, कंपनी ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, स्पेसिफाइड बीमारी का स्पेसिफिक हॉस्पिटल में हुआ, ये तो है फुल्ली एग्जाम्प्ट, 100% एग्जाम्प्ट बिना किसी टेंशन के, लेकिन दो चीजें जो 5 स्टार है और खतरा बन रहा है, वो दो चीजें ये है कि ऊपर के 5 लोगों को छोड़कर कहीं और इलाज कराया, फुल्ली फुल्ली टैक्सेबल, और स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में स्पेसिफाइड डिसीज की जगह किसी और डिसीज का इलाज करा लिया, किसी और डिसीज का इलाज करा लिया, तो फुल्ली टैक्सेबल रे, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ चुकी होगी, मजा ही आ चुका होगा। तो दोस्तों पीसीसीआई ने बोला मुन्ना ओ युवराज मुन्ना, तुम्हारा इलाज हम कराएंगे इंग्लैंड में, इंडिया से बाहर, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो भैया अब हुआ इलाज चलेगा आउटसाइड इंडिया, अब इलाज चलेगा आउटसाइड इंडिया, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इंग्लैंड जाना पड़ेगा ना प्लेन से, ठीक है, तो सबसे पहला खर्चा युवराज सिंह का क्या हुआ सर, सबसे पहला ही खर्चा हुआ प्लेन से जाने का, ठीक है, राइट, तो भैया प्लेन से युवराज सिंह जा रहे हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर इलाज होगा, खिड़की पे बैठे हैं, तुम कह रहे हो सर हम तो पीछे भी लटक जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट,
यानी कि सबसे पहला खर्चा प्लेन का बोले तो ट्रेवल का खर्चा। फिर वहां जाएंगे तो भैया हॉस्पिटल में इलाज भी होगा, तो दूसरा खर्चा होगा युवराज सिंह के ऊपर हॉस्पिटल का। और हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, जब आपको छुट्टी मिल जाए तो इंग्लैंड में ही रहना, बाहर मत जाना, हर हफ्ते आपका चेकअप होगा। तो भैया वहां का स्टे का खर्चा भी होगा, वहां का रहने का खर्चा भी होगा। यानी कि अगर इंडिया के बाहर गए तो मुन्ना तीन तरह के खर्चे झेलने पड़ेंगे। पहला खर्चा ट्रैवल, मजा ही आ गया सर। दूसरा खर्चा बीमारी का, ट्रीटमेंट का, राइट। और तीसरा खर्चा सर स्टे का। अब भैया फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, सुनना ध्यान से, कैसे कैसे एग्जामिशन मिलेगी। अब अगर ट्रैवल का खर्चा है, अगर ट्रैवल का खर्चा है तो एग्जेम्प्ट होगा एक तो युवराज सिंह का, है ना। यानी युवराज सिंह का तो होगा ही होगा क्योंकि वो तो भी बीमार है। अब वो क्या अकेले चले जाएंगे, है ना, झूलते झूलते, अरे भैया मैं बीमार हो गया, मैं अकेले जा रहा हूँ, ठीक है, लेट जाएंगे भैया वो रास्ते में। तो कोई ना कोई एक बंदा तो चाहिए, है कि नहीं बात। युवराज सिंह कह रहा है सर एक को तो ले जाने दो यार, एक को तो ले जाने दो। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोल दिया, कंपनी भी बोल दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खर्चा कंपनी करेगी भाई, तो अकेले तो जाएगा नहीं, किसी कंधे पर लटक के तो जाएगा। तो युवराज सिंह ने कहा जिसके कंधे पर लटक के जाऊंगा उसे बोलूंगा अटेंडेंट। तो एक ही अटेंडेंट, है ना, एक ही अटेंडेंट साथ में जाएगा, राइट। तो उसका जो भी खर्चा होगा ट्रैवल का वो एग्जेम्प्ट कर देंगे बिना किसी टेंशन के। अब आती है बात, अटेंडेंट कौन होगा। अटेंडेंट भैया तुम्हारे घर में कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची, कोई भी ले जाओ भैया, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले जाओ। युवराज सिंह कह रहे हैं भैया अपनी वाइफ को ले जा रहा हूँ, हेजल, हेजल नाम है उसका, हेजल चल चल, ठीक है, राइट। या अपनी किसी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, किसी को भी ले जाओ, दोस्त यार किसी को ले जाओ। अटेंडेंट में कोई रिश्तेदारी नहीं होती, ठीक है, मजा जाएगा सर। एग्जेम्प्ट कब होगा, एग्जेम्प्ट तभी होगा, एग्जेम्प्ट तभी होगा, सुनना यह है खतरनाक बात, एग्जेम्प्ट तभी होगा इफ युवराज सिंह की जीटीआई, युवराज सिंह की जीटीआई होगी मात्र मात्र 2 लाख रुपए। सबसे खतरनाक बात, ये बात ध्यान रखना, बहुत डेंजर बात लिखवाई है मैंने। युवराज सिंह की जीटीआई 2 लाख होगी, युवराज सिंह की जीटीआई 2 लाख होगी तभी एग्जामिशन मिलेगी। अब खुद सोच के बताओ, क्या युवराज सिंह की जीटीआई 2 लाख होगी या नहीं होगी। भैया अगर वो आईपीएल खेल रहा होता, ठीक है, तो मुन्ना एक कैच ही पकड़ लेता तो ही 1-2 लाख रुपए मिल जाते। कमाल कैच, कार्बन कमाल कैच, इस तरीके से, है कि नहीं बात, राइट। तो वो ऐड कर रहा है, तो ऐड करने के ही क्या ले रहा है, वो कई करोड़ रुपए ले रहा है। तो युवराज सिंह की सालाना जीटीए 2 करोड़, ओ सॉरी 2 लाख रुपए होनी चाहिए। 2 लाख रुपए तो 2-3 दिन में कमा लेता होगा। तो उसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो युवराज सिंह को ट्रैवलिंग की एग्जामिशन नहीं मिलेगी। ये ट्रैवलिंग की एग्जामिशन उनको दी गई है जो बेचारे गरीब हैं, मात्र कमा रहे हैं 17-18 हजार रुपए महीना, है कि नहीं बात। तो प्रैक्टिकली अगर देखो तो सर 17-18 हजार रुपए कोई बंदा कमा रहा है, एम्प्लॉय कमा रहा है, उसके इलाज के लिए उसे विदेश कौन भेज रहा है, कंपनी उसके ऊपर इतना खर्चा करेगी नहीं। तो प्रैक्टिकली ये इतनी छोटी लिमिट बना रखी है 2 लाख रुपए की, कि कोई भी ट्रेवल करके अगर विदेश जाएगा, इलाज कराएगा और कंपनी खर्चा देगी तो उसकी एग्जम्पशन मिलेगी नहीं, क्योंकि जिस बंदे को आप फॉरेन भेज रहे हो इलाज कराने, उसकी जीटीआई कम से कम 2 लाख से तो ऊपर होनी ही होनी है प्रैक्टिकल लाइफ में। हाँ क्वेश्चन में हो सकता है, क्वेश्चन में अगर जीटीआई, जीटीआई क्या होती है सर भूल गए, ग्रॉस टोटल इनकम, पांचों हेड, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी। पांचों हेड की इनकम जोड़कर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, है कि नहीं बात, इनकी इनकम जोड़ दो तो जीटीआई आती है। तो जीटीआई 2 लाख होनी चाहिए पांचों हेड की इनकम मिला के, राइट। 2 लाख से ज्यादा है तो एग्जामिशन नहीं मिलेगी। सर ये तो गड़बड़ वाली बात होगी, क्या करें भैया, कानून है, अंधा कानून है, मानना पड़ेगा। सर दूसरा बता दो सर, ट्रीटमेंट, राइट। ट्रीटमेंट का खर्चा किसका होगा सर, युवराज सिंह का होगा, जो साथ में जाएगा, है कि नहीं बात। मतलब दोस्त चला गया, राइट, कोई भी चला गया, ठीक है, गर्लफ्रेंड को लेकर युवराज, तो भैया उसका ट्रीटमेंट खर्चा कंपनी क्यों देगी भाई, तो युवराज सिंह का ट्रीटमेंट होगा। स्टे, स्टे कौन करेगा, स्टे भैया युवराज सिंह भी करेगा, और युवराज सिंह के साथ साथ जो उसके साथ अटेंडेंट गया है, एक अटेंडेंट, तो अटेंडेंट गया है तो उसका खर्चा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखना ध्यान से क्या लिखने वाला हूं मैं, एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट होगा सर, बिल्कुल मजा आएगा, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल होगा। हाँ सर, एग्जेम्प्ट होगा जितना परमिट करेगी आरबीआई। क्या परमिट करेगी सर, आरबीआई जितना परमिट करेगी, एज परमिटेड बाय
आरबीआई ने। पता है क्यों? क्योंकि जब आप विदेश में जाके ट्रैवल का स्टे का खर्चा करोगे, सॉरी ट्रीटमेंट का यानी इलाज का और स्टे का खर्चा करोगे, तो ये खर्चा विदेशी मुद्रा में होगा, मान लो डॉलर्स में होगा। ट्रैवल तो आप इंडिया से टिकट बुक कर लोगे तो इंडियन करेंसी में होगा। अब इलाज का खर्चा, स्टे खर्चा डॉलर्स में होगा, तो जितनी लिमिट बनाई गई है उतने डॉलर में आपका काम हो जाना चाहिए। उससे ऊपर अगर आप खर्च कर रहे हैं तो एक तरीके से हमारे देश के कानून ये कहता है कि वो इलीगल है, उससे ज्यादा खर्चा आप ना करें। राइट। फॉर एग्जाम्पल भैया कैंसर की चलो बात कर लेते हैं। युवराज सिंह के इलाज के लिए कैंसर हॉस्पिटल गए, तो कैंसर में आरबीआई की जो लिमिट थी वो थी भैया कि अगर कोई बंदा विदेश में कैंसर का इलाज कराएगा तो 2 करोड़ रुपए तक में उसका इलाज हो जाना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई ने युवराज सिंह का इलाज कराया और उसके ऊपर खर्च हुए 3 करोड़। राइट। तो कितनी लिमिट से ऊपर चले गए? आरबीआई की लिमिट 2 करोड़, आपने खर्चा कर दिया 3 करोड़, तो एक्स्ट्रा जो खर्चा किया लिमिट से ऊपर, जो एक्स्ट्रा खर्चा किया, एक्स्ट्रा लिमिट से ऊपर जो खर्चा किया 1 करोड़ का, वो 1 करोड़ युवराज सिंह के लिए क्या कहलाए जाएंगे सर? टैक्सेबल कहलाए जाएंगे युवराज सिंह के लिए। राइट। तो ये लिमिट क्वेश्चन में दी गई होगी, चिंता चिंता नको, है ना। ये लिमिट आरबीआई क्वेश्चन में दी गई होगी। ठीक है, कितनी सर? 2 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख। उससे ऊपर अगर कंपनी खर्चा कर रही है तो जितना एक्स्ट्रा खर्चा किया वो टैक्सेबल होगा। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है, कई मुद्दे की बात तो ये है कि भैया एग्जाम में आरबीआई लिख के आना, हाथ जोड़ के निवेदन है नालायकों, आरबीआई लिख के आना। एक बच्चे की कॉपी मैंने चेक करी, उसे लिख रखा था जितना परमिट करेगी एफबीआई, यूएस की पुलिस, है ना। एफबीआई क्या लेना देना है? एंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी हुई चलेगी, एफबीआई क्या लेना देना है यहाँ पे? एफबीआई लेना देना है, एफबीआई परमिट करेगी। एक बच्चा और भी अतरंगी, वो कह रहा है एफबीआई के साथ साथ अगर लिमिट अप्रूव करी जाएगी एसबीआई के द्वारा। तो मुन्ना एसबीआई कहां पढ़ा था हमने? एसबीआई का 12% का रेट चलता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट तो 12% मानेंगे। भगवान दास जी वाले केस में इंटरेस्ट फ्री लोन में पढ़ा था, इंटरेस्ट फ्री लोन में। तो याद रखना एसबीआई इंटरेस्ट फ्री लोन में है, आरबीआई मेडिकल पर्क में। एसबीआई इंटरेस्ट फ्री लोन में है, आरबीआई मेडिकल पर्क में है, ये बात याद रखना। ठीक है सर, बात समझ आ चुकी है, मजा आ चुका है। तो ये एसआर के आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने नोट्स में बनाएंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है? ट्रीटमेंट हो रहा है इंडिया में, तो ये वाली बातें लगेंगी। ट्रीटमेंट हो रहा है आउटसाइड इंडिया, तो ये वाली बातें लगेंगी। राइट। अब आती है बात सर क्या ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ युवराज सिंह का ही होगा? एक एम्प्लॉय बेचारा कंपनी में काम कर रहा है, वो ये कह रहा है सर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, ठीक है, मेरी कंपनी मेरे ट्रीटमेंट का इलाज के पैसे देती है, तो क्या अपना इलाज कराऊं, घर वालों को बेघर छोड़ दूं? है ना, जान हथेली पे लेके घर वालों को, बताओ अच्छा लगता है ऐसे? घर वालों के लिए जी रहे हैं हम, घर वालों के लिए ही जिंदा रहे, घर वालों के लिए मरेंगे, घर वालों के लिए कमा रहे हैं। तो ये दिल पे लग गई फाइनेंस मिनिस्टर के बाद, कह रहे हैं यार ऐसे मत करो यार, सुनो फिर बात, इतना इमोशनल कर दिया तो सुनो। ट्रीटमेंट कंपनी युवराज सिंह का कराए या परिवार का कराए? ट्रीटमेंट कंपनी एम्प्लॉय का कराए, अगर मैं एम्प्लॉय या मेरे परिवार का कराए तो भी एग्जम्पशन मिलेगी। तो परिवार में कौन कौन आएगा? परिवार में अपने दिल पे बात लिख के देखो, ये हो तुम एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार कंपनी में जॉब कर रहे हो, मान लो रिलायंस टाटा में तुम जॉब कर रहे हो, राइट। तो अगर तुम लड़की हो तो लड़की के लिए क्या होगा? हस्बैंड, हस्बैंड है तो उसके लिए क्या होगा? वाइफ, यानी कि इसको बोलते हैं स्पाउस। लड़की के लिए हस्बैंड स्पाउस है ना, और लड़के के लिए वाइफ स्पाउस, ठीक है। और अगर तुम्हारे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू है, चुन्नू मुन्नू समझ गए, बच्चे, ठीक है, बच्चे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, उनका इलाज करा सकते हैं आप कंपनी के द्वारा, राइट। इधर कौन आ गया सर? इधर आ गया भैया भाई बहन, ब्रो, बहन अब क्या हो चुकी है? सिस। पहले भैया भाई थे, अब क्या हो गए? भाई के बाद ब्रो हो गए। पहले बहना थी, फिर सिस्टर हुई, फिर सिस हो गई, और आजकल तो सिस्टा हो रही, सिस्टा है कि नहीं बता रहे? हाँ जरा। और भैया तुम्हारे मम्मी पापा, माता जी और पिताजी, राइट, ये तुम्हारे परिवार में कवर है। लेकिन सबसे खतरनाक बात नोट करो, मम्मी पापा भाई बहन, मम्मी पापा भाई बहन तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा वो मेरी जेब पे लटके हैं। सर जेब पे लटके मतलब
वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, राइट। यानी कि तुमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और अपनी कंपनी को ये लिख के दिया कि मम्मी पापा भाई बहन मेरे ऊपर आश्रित है, जैसे मेरे घर में था ऐसा, है ना। यानी मेरे फादर, उन्होंने अपनी कंपनी को ये लिख के दिया जब मेरी दादी जिंदा थी कि भैया मियाँ बीवी बच्चों सहित, तो ये तो डिपेंडेंट होते ही होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो साथ में आते ही आते हैं। लेकिन मेरी जो मदर है यानी मेरी दादी है ना, तो पापा ने लिख के दिया कि उनकी मदर यानी मेरी दादी उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये लिख के देना पड़ता है कि हाँ भाई दादी डिपेंडेंट है, उनका इलाज कंपनी कराएगी तो वो एग्जेम्प्ट होगा। तो एक बात ध्यान रखना, भाई बहन मम्मी पापा, भाई बहन मम्मी पापा डिपेंडेंट होने चाहिए। अच्छा, वाइफ बच्चे डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो मुद्दा नहीं है, यानी वाइफ जॉब नहीं करती आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो भी एग्जम्पशन मिलेगी। वाइफ जॉब करती है ना, सेल्फ डिपेंडेंट है, जॉब करती है तो कोई टेंशन नहीं है तो भी एग्जम्पशन मिलेगी। बच्चे जॉब करते हो या ना करते हो, डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो तो भी एग्जम्पशन मिलेगी। यानी एक बात ध्यान रखना, है ना, एमबीबीएस का, एमबीबीएस सर मियाँ बीवी बच्चों सहित, एमबीबीएस मुन्ना भाई, एमबीबीएस, एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, वो नहीं होती जो मेडिकल वाले कहते हैं, एमबीबीएस की फुल फॉर्म आज के बाद ये है, मियाँ बीवी बच्चों सहित, मियाँ बीवी बच्चों सहित। तो एमबीबीएस मियाँ जी बीवी बच्चों सहित, डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो कैसे भी हो, कैसे भी हो, कैसे भी मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों चलेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब खाली युवराज सिंह का इलाज नहीं होना, खाली युवराज सिंह का इलाज नहीं होना, उसके परिवार का भी इलाज होना है। तो परिवार में कौन आएगा, तो सर ये लिखी बात शानदार, परिवार में स्पाउस और चिल्ड्रन, ठीक है। ये देखो साथ में मम्मी पापा भाई बहन जो होंगे वो क्या होने चाहिए, वो सर डिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए, प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है सर, मजे की बात। तो अगर अपने एसआरके में जाएंगे तो क्यों ना साथ में हम एक वर्ड जोड़ दें बहुत ही खतरनाक, सर क्या, अगर एम्प्लॉय का इलाज हुआ कहां पर, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, ओन बाय कंपनी, इंश्योरेंस, या ये वाला इलाज हुआ तो युवराज सिंह के साथ साथ यहाँ पे क्या लिख दे इंडिया में, युवराज सिंह प्लस फैमिली, ठीक है ना। तो युवराज सिंह का इलाज हो चाहे फैमिली का इलाज हो एग्जम्पशन मिलेगी। और यहां पर हमने क्या लिखा था, युवराज सिंह, तो युवराज सिंह के साथ साथ क्या लिख दो, प्लस फैमिली, कि ट्रैवल एक्सपेंस किसका दिया है कंपनी ने, या तो युवराज सिंह के दिया, उसकी फैमिली का इलाज कराया, प्लस वन अटेंडेंट। मेडिकल खर्चा युवराज सिंह प्लस क्या ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि फैमिली, फैमिली का खर्चा भी एग्जाम किया जाएगा। और रहने का खर्चा किसका माफ होगा, युवराज सिंह के साथ साथ ऐड कर दो प्लस एफ से फैमिली, राइट। यानी कि जहां जहां युवराज सिंह का इलाज होना है वहां वहां अगर उसके परिवार का इलाज होगा, और पैसा कौन पे कर रहा है, ये बात ध्यान रखना, पैसा कौन पे कर रहा है मुन्ना, पैसा पे कर रही है कंपनी, पैसा पे कर रही है कंपनी, पैसा पे कर रही है कंपनी। तो युवराज सिंह का इलाज हो, युवराज सिंह के परिवार का इलाज हो, पैसा कंपनी पे कर रही है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, राइट। कहां कहां टैक्सेबल है ये आप समझ चुके हैं, अदर प्लेसेस में टैक्सेबल है, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में स्पेसिफाइड डिसीज का इलाज नहीं करा रहे, किसी और डिसीज का इलाज करा रहे हैं तो टैक्सेबल है, ठीक है। विदेश में जा रहे हैं तो ट्रैवल का खर्चा टैक्सेबल होगा अगर जीटीआई 2 लाख से ऊपर कूद गई युवराज सिंह की, और रहने का और ट्रीटमेंट का खर्चा युवराज सिंह के परिवार का पूरा एग्जेम्प्ट होगा अगर वो आरबीआई के लिमिट के अंदर आता है। तो सर बस एक चटपटा क्वेश्चन हो जाए तो बात मजा ही आ जाए बात में, है ना। उससे पहले एक चीज देखो, मेडिकल इंश्योरेंस अगर कंपनी पे कर रही है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जीवन बीमा एलआईसी कि भैया मृत्यु हो गई तो पैसा मिलेगा, एलआईसी प्रीमियम पे कर रही है तो वो टैक्सेबल है, क्योंकि यह मेडिकल प्रीमियम को एग्जेम्प्ट किया गया है, एलआईसी प्रीमियम को, जीवन बीमा को नहीं। सेहत बीमा एग्जेम्प्ट है, जीवन बीमा टैक्सेबल है मुन्ना, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, याद रख जाएंगी बात। देखो क्या लिखा है, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अब सिंपल स्टेप, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। स्टेप नंबर 1 में पहले देखो परिवार में कवर है या नहीं है, कि वो बंदा फैमिली में है या नहीं है, यानी खुद मियाँ बीवी बच्चों सहित तो साथ में मम्मी पापा भाई बहन डिपेंडेंट। फिर स्टेप नंबर 2 लगाए, स्टेप नंबर 2 लगाए,
और फिर चेक करें ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है। ट्रीटमेंट अगर इंडिया में हो रहा है ना, ट्रीटमेंट कहाँ है, ट्रीटमेंट अगर इंडिया में है तो 5 जगह पे ट्रीटमेंट हो रहा है जो हमने ऊपर देखा, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। कहीं और हो रहा है तो टैक्सेबल, और अगर इंडिया के बाहर हो रहा है तो प्लेन का रहने का और ट्रीटमेंट का खर्चा आप एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल देखेंगे, जैसा मैंने आपको भी एसआर के बनाया। ठीक है सर, तो 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी स्टेप से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर इंजेक्शन, बहुत वैसी बात है, इंजेक्शन है एम्प्लॉय, है ना, टैक्सेबल पर निकालना है, अवेल्ड बाय मिस्टर इंजेक्शन, राइट। तो भैया इंजेक्शन है, ठीक है, उनका इलाज हुआ फैमिली फिजिशियन में, स्टेप नंबर 1। मिस्टर इंजेक्शन परिवार में कवर हो गए, हाँ जी, जो एम्प्लॉय है खुद परिवार में कवर हुआ। स्टेप नंबर 2, क्या वो इंडिया में, क्वेश्चन कुछ नहीं करे तो मानेंगे इंडिया में इलाज कराए, क्या वो उन 5 जगह पे है, हॉस्पिटल कंपनी का हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, या उसे अप्रूव्ड कर रखा हो, या मेडिकल ट्रीटमेंट दे रखा हो, या स्पेसिफाइड डिसीज वाला हॉस्पिटल है ना, नहीं सर उनमें नहीं है, तो 8400 क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल, सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे, वर्किंग नोट निकालोगे तो इन सबका टोटल कर सकते हो, मजा आएगा सर। आगे देखो, ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस इंजेक्शन, यानी कि वाइफ का इलाज कराए, वाइफ का नाम है इंजेक्शन की, वाइफ का तो गोली नाम होगा ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है। पहली बात देखो, क्या वो वाइफ परिवार में कवर है, परिवार में कवर है। ट्रीटमेंट कहाँ हुआ, क्या उन 5 जगह पे हुआ, नहीं हुआ सर, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, तो ये भी क्या हुआ सर, ये भी हुआ टैक्सेबल, मजा ही आ गया सर। अगला देखो, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर इंजेक्शन मदर, मम्मी, वाइफ बोली थी मम्मी कैप्सूल है कि नहीं बात, तो भाई कैप्सूल, मम्मी कैप्सूल है ना, मम्मी डिपेंडेंट है, मजा आ गया सर, मम्मी डिपेंडेंट है, तो पहली बार फैमिली में कवर है, हाँ मम्मी फैमिली में कवर हो गई, क्योंकि मम्मी पापा भाई बहन डिपेंडेंट होने चाहिए थे, लेकिन इलाज कराया प्राइवेट डॉक्टर से, ओ लेकिन भैया हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जहां हुआ है वो हमारा कवर नहीं हुआ हमारे सरके में, तो ये हो गया फुल्ली टैक्सेबल। ये किसकी वजह से टैक्सेबल हुआ है, परिवार की वजह से नहीं, स्टेप नंबर 2 की वजह से टैक्सेबल हुआ, क्योंकि उन 5 जगह पे नहीं कवर हो रहा। ठीक है, मजे आएगा सर। आगे बताइए सर, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर इंजेक्शन ब्रो, टैबलेट, बिल्कुल सही बात है, टैबलेट ही नाम होगा भाई, मम्मी कैप्सूल है तो भाई तो टैबलेट हो गई। नॉट डिपेंडेंट, बात ही खत्म, डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि डिपेंडेंट ना होने की वजह से वो बंदा फैमिली में ही कवर नहीं है, फैमिली में ही कवर नहीं है, तो सेकंड स्टेप देखने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड स्टेप देखने की जरूरत नहीं है। मतलब 400 रुपए का इलाज कराया, मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो तुम्हारी सहूलियत के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल देखते दिमाग में खलबली मच गई, सरकारी हॉस्पिटल तो क्या है, एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल सही बात है, सरकारी हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट है, तुमने सार के में ध्यान से देख लो, सरकारी हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट है, लेकिन लेकिन भैया भाई क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, बहन क्या होनी चाहिए, डिपेंडेंट, मम्मी पापा भी क्या होनी चाहिए, डिपेंडेंट, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है तो परिवार में कवर नहीं है, और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा भी लिया फिर भी वो टैक्सेबल होगा, बिकॉज बिकॉज ब्रदर इज नॉट कवर्ड इन फैमिली ड्यू टू इंडिपेंडेंट, की वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। दद्दू आ गए, दद्दू, दद्दू तुम, हाँ मैं, दद्दू आ गए, दद्दू ऑपरेशन, अरे भैया दद्दू है तो दद्दू का ऑपरेशन ही होंगे भैया, सबसे बड़ा दद्दू ही है, श्री ऑपरेशन, ठीक है, दद्दू आ गए, दद्दू का इलाज होना है, राइट, दद्दू डिपेंडेंट है, दद्दू डिपेंडेंट है, 1500 रुपए का इलाज हो रहा है, मान लो दद्दू का भी इलाज कहाँ होना है, सरकारी हॉस्पिटल में ही होना है। अब सोच समझ के बताओ, टैक्सेबल होंगे दद्दू या एग्जेम्प्ट होंगे, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट, नलायको, पहला स्टेप फॉलो करना जरा, पहले स्टेप में परिवार में कौन कौन है, फॉलो करो, परिवार में कौन कौन है, कौन कौन है परिवार में, ये रहा, तुम, स्पाउस, है ना, और बच्चे, ठीक है, भाई बहन मम्मी पापा, भाई बहन मम्मी पापा, भाई बहन मम्मी पापा डिपेंडेंट, दद्दू तो वैसे ही कवर नहीं है परिवार में, तो दद्दू परिवार में कवर नहीं है, चाहे डिपेंडेंट ही क्यों ना हो, चाहे डिपेंडेंट ही क्यों ना हो, दद्दू कवर नहीं है परिवार में, तो इसका मतलब क्या होगा, परिवार में कवर नहीं है तो इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करा लो, चाहे कंपनी के हॉस्पिटल में करा लो, टैक्सेबल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक तरीके से देखा जाए तो सब के सब टैक्सेबल है, ध्यान से सोच समझ के नोट करें, 2 स्टेप का पालन करें। स्टेप नंबर 1, पहले ढूंढे परिवार में है या नहीं है, स्टेप नंबर 2, फिर ढूंढे उन हॉस्पिटल्स में है या नहीं है, राइट। अब मान लो चलो एक एक इसमें मैं खुद ऐड कर देता हूं ताकि तुम्हें बात समझ में आ जाए, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं 6th पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ मिस
मिस्टर इंजेक्शन सिस्टर, सिस्टर का ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, जो भी उनका नाम है, और वो डिपेंडेंट है, राइट, डिपेंडेंट है बिना टेंशन के लिए, और इलाज में लगे हैं 5,000 रुपए। कहां पे? इन हॉस्पिटल मेंटेन बाय कंपनी, इन हॉस्पिटल मेंटेन बाय कंपनी। अब बताओ, ध्यान से सोच समझ के जवाब दो। अब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 लगाओ और फिर सोचो क्या ये कवर हुआ या नहीं हुआ। ध्यान से सोचकर समझकर जवाब देंगे। सबसे पहली बात, सिस्टर परिवार में कवर है कि नहीं है? पहले चेक करो स्टेप नंबर 1, क्या सिस्टर परिवार में कवर है कि नहीं है? बिल्कुल कवर है अगर वो डिपेंडेंट है। मम्मी पापा भाई बहन, मम्मी पापा भाई बहन, मम्मी पापा भाई बहन, कवर है अगर वो डिपेंडेंट है। तो सिस्टर यहाँ पे डिपेंडेंट है, साफ साफ लिखा है, तो वो परिवार में कवर हो गए। फिर सेकंड स्टेप, उन 5 जगह पे कवर हो रहा है नहीं, और उन 5 जगह पर सरकारी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मेंटेन बाय कंपनी, स्पेसिफाइड डिसीज वाली बात, अप्रूव्ड हॉस्पिटल इलाज के लिए, और स्पेसिफाइड हॉस्पिटल फॉर स्पेसिफाइड डिसीज। हाँ सर, सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ हॉस्पिटल मेंटेन बाय कंपनी भी कवर होता है, हॉस्पिटल मेंटेन बाय कंपनी, यानी दोनों स्टेप पूरे होते हैं, दोनों स्टेप पूरे होते हैं। यानी कि परिवार में भी वो कवर हो गई और हॉस्पिटल मेंटेन बाय कंपनी ये भी कवर हो गया। तो इसका मतलब इस केस में क्या बनेगा? एग्जेम्प्ट, यानी कि 5,000 रुपए क्या है? 5,000 रुपए एग्जेम्प्ट है। आपको आउटर कॉलम में नहीं निकले, सीधा वर्किंग नोट में एग्जेम्पशन लिखनी है कि 5,000 इज एग्जेम्प्ट, क्योंकि दोनों बातें पूरी होती है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी। अब मिस्टर इंजेक्शन के पैसे जो पे किए हैं उसकी कंपनी ने, वो किए हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के। भैया इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अभी अभी क्या लिखा है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किया है तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो वो क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है सर, बात समझ आ चुकी है। एग्जाम में ध्यान रखनी है बात, मेडिकल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। अगली बार इलाज जो हो रहा है, मिस्टर इंजेक्शन का जो इलाज हो रहा है वो हो रहा है एम्प्लॉयर मेंटेन हॉस्पिटल, यानी एक ऐसे हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है जो कंपनी खुद मेंटेन कर रही है। अगर कंपनी खुद मेंटेन कर रही है तो स्टेप नंबर 2 कवर हो गया। सीधा स्टेप नंबर 2 की इंफॉर्मेशन पहले ही दे रखी है कि स्टेप नंबर 2 का जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है, स्टेप नंबर 2 लगता है। हमें सिर्फ स्टेप नंबर 1 चेक करना है, स्टेप नंबर 1 कि फैमिली में कवर है या नहीं है, फैमिली है या नहीं है। फैमिली आप जानती है, एमबीबीएस मियां बीवी बच्चों सहित, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, मम्मी पापा भाई बहन डिपेंडेंट, मम्मी पापा भाई बहन डिपेंडेंट, बस, और कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चेक करते हैं पहला, ठीक है, राइट। Expenses of treatment of Mr. Injection and his family member during the previous year as under treatment of son, बच्चे का इलाज करा रहे, बच्चे का, बच्चा मियां बीवी बच्चों सहित, एमबीबीएस। एमबीबीएस में तो चाहे आप डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट देने का कोई रेलेवेंसी नहीं है, इग्नोर मारे, क्योंकि बच्चे का इलाज है ना, बच्चे का इलाज है तो फैमिली में कवर हो गया, स्टेप नंबर 1, ठीक है। और स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 1 लग गया। स्टेप नंबर 2 कौन सा हॉस्पिटल में है? मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, यानी वो स्टेप नंबर 2 भी लग गया। तो ये हो गया सर एग्जेम्प्ट, ठीक है। खुद का इलाज कराया तो स्टेप नंबर 1 भी लग गया, स्टेप नंबर 2 भी लग गया, हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, सीधा एग्जेम्प्ट, ठीक है। अंकल का, चाचा का, चाचा चाचा, चाचा जी का इलाज कराया, चाचा जी का, तो चाचा जी परिवार में कवर नहीं है, तो स्टेप नंबर 1 नहीं लगा, स्टेप नंबर 1 नहीं लगा, राइट। स्टेप नंबर 1 ही नहीं लगा तो स्टेप नंबर 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि भैया कंपनी के हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया, परिवार में कवर नहीं है ना, परिवार में कवर नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल, खेल खत्म, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ इंजेक्शन, मिसेस इंजेक्शन वाइफ, वाइफ का इलाज कराया है तो वाइफ परिवार में भी कवर हो गई, चाहे डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो कोई मसला नहीं है, हॉस्पिटल कंपनी का है तो भैया एग्जेम्प्ट,
मजा ही आ गया सर, ठीक है ना। मिस्टर इंजेक्शन, विडो सिस्टर। अब ये बताओ डिपेंडेंट, तो सिस्टर के बारे में कहीं हमने पढ़ा भी भैया वो शादीशुदा होनी चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए, विडो होनी चाहिए? भैया सिस्टर तो सिस्टर है, कैसी भी हो, शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, बहन तो बहन है ना भाई। बस क्या चेक करना है हमें? लॉ के हिसाब से, लॉ के हिसाब से चेक करना है मुन्ना वो डिपेंडेंट है या नहीं है। तो मम्मी पापा भाई बहन डिपेंडेंट होनी चाहिए, सिस्टर डिपेंडेंट है। और इलाज कहाँ हो रहा है? सिस्टर डिपेंडेंट है तो स्टेप नंबर 1 लग गया। इलाज कंपनी के हॉस्पिटल में हो रहा है, स्टेप नंबर 2 भी लग गया। तो 1 और 2 दोनों लग गए, तो बहन के इलाज के पैसे भी हो गए फुल्ली एग्जेम्प्ट। मजा ही आ गया सर, ठीक है। इंजेक्शन हैंडीकैप नेफ्यू, नेफ्यू बेचारा हैंडीकैप है, तो क्या नेफ्यू कवर है परिवार में? मम्मी पापा भाई बहन डिपेंडेंट मियां बीवी बच्चों सहित कैसे भी, तो भैया ये परिवार में कवर नहीं। नेफ्यू कहीं है ही नहीं, नेफ्यू है नहीं, स्टेप नंबर 1 परिवार में कवर नहीं, तो स्टेप नंबर 2 लग भी जाए क्या फर्क पड़ता है? परिवार में कवर नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल। मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से दिमाग लगाना तो मौजी सा टकली। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन की तरफ, डी। इस बार इंजेक्शन ने, है ना, डॉटर का इलाज कराया, मैरिड डॉटर। डॉटर तो भैया डॉटर है, एमबीबीएस में कवर हो गई, ठीक है ना। अब डॉटर मैरिड हो अनमैरिड हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉटर डॉटर होनी चाहिए, चाहे इंडिपेंडेंट हो, है ना, डिपेंडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डॉटर है ना। कैंसर का हो, बहुत खतरनाक, बहुत दुख की बात है ये, ठीक है। कहाँ पे? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स है, यानी वो हॉस्पिटल जो किससे अप्रूव्ड है? अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स, अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर रखा है। क्या हमें याद करने की जरूरत नहीं कि इस हॉस्पिटल को अप्रूव कर रखा है नहीं कर रखा, जो क्वेश्चन में दिया गया हम मानते हैं कि अप्रूव बाय इनकम टैक्स है, ठीक है। सुनना ध्यान से, कंपनी ने पेड बाय एम्प्लॉयर 50,000, ठीक है। तो डॉटर के जो कैंसर का इलाज है उसके तो 50,000 रुपए मिल गए, और साथ साथ कंपनी ने उसको रियम्बर्स किए हैं मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ, खुद के मेडिकल एक्सपेंसेस के पैसे भी मिले हिमसेल्फ 20,000। बिल्कुल अभी अभी मैंने तुम्हें एक राज की बात लिखवाई थी, याद आया होगा वो राज की बात क्या लिखवाई थी? स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में स्पेसिफाइड डिसीज का इलाज करते हैं तो वो तो एग्जेम्प्ट होता है, अगर वो युवराज सिंह का हो या फैमिली का हो, यानी युवराज सिंह प्लस फैमिली, युवराज सिंह प्लस फैमिली, युवराज सिंह प्लस फैमिली। ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर उसी स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में किसी और का ट्रीटमेंट चल रहा है जो स्पेसिफाइड डिसीज नहीं है, खांसी जुकाम बुखार, तो फिर वो टैक्सेबल होंगे। यानी स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में स्पेसिफाइड इलाज हो रहा है एम्प्लॉय के उसके परिवार का, एम्प्लॉय या उसके परिवार का मतलब मियां बीवी बच्चों सहित भाई बहन डिपेंडेंट, तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन स्पेसिफाइड डिसीज की जगह किसी और डिसीज का इलाज हो रहा है तो वो टैक्सेबल है। तो यहाँ यही तो हो रहा है, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल कैंसर के लिए ही स्पेसिफाइड है, तो उसमें परिवार का इलाज हो रहा है, खुद का इलाज हो रहा है, इंजेक्शन का इलाज हो रहा हो या उसकी डॉटर का इलाज हो रहा हो, तो खुद का इलाज हो रहा हो परिवार का इलाज हो रहा हो, तो परिवार तो हो गया एग्जेम्प्ट, हिमसेल्फ और फैमिली क्या है? एग्जेम्प्ट है, अगर स्पेसिफाइड डिसीज है तो, राइट। तो जो डॉटर है उसका स्पेसिफाइड डिसीज का इलाज स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में ही किया जा रहा है, राइट, तो डॉटर के 50,000 रुपए तो हो गए एग्जेम्प्ट। लेकिन उसी स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में खुद का इलाज हो रहा है नॉर्मल डिसीजेस का, मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रीटमेंट हिमसेल्फ, जो कैंसर तो उसकी बेटी को है उसको नहीं है, तो नॉर्मल डिसीज का अगर इलाज हो रहा है स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में, टाटा मेमोरियल में इलाज कराने गए, बेटी का खुद बीमार हो गए कि भैया मुझे बुखार हो गया, तो जो डॉक्टर साहब होंगे वो कैंसर की गोली खिला देंगे क्या? भैया मैं तो यही गोली देता हूँ बस, नहीं ना, तो उन्होंने लिख दी भैया कोई और बुखार की गोली डोलो खा लो डोलो, है कि नहीं बात, राइट। तो भाई स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में नॉन स्पेसिफाइड डिसीज है तो टैक्सेबल है, अभी हमने पढ़ा। तो पिताजी यानी कि मतलब खुद का इंजेक्शन का, मिस्टर इंजेक्शन का जो इलाज हुआ है कितने रुपए का? 20,000 रुपए का, जो स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में है, लेकिन वो नॉन स्पेसिफाइड डिसीज है, तो वो नॉन स्पेसिफाइड डिसीज टैक्सेबल होगी। ये हमने अभी अभी
ऊपर पड़ा है, राइट। तो एक बात ध्यान रखना, डी क्वेश्चन पे चांद तारे लगाएंगे, क्या याद रखेंगे, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में स्पेसिफाइड डिसीज का इलाज ही एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। तो ये राज की बात आप लिख सकते हैं, राइट। क्या लिखो जल्दी, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में स्पेसिफाइड डिसीज का इलाज ही एग्जेम्प्ट होता है। स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में सिर्फ स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में सिर्फ स्पेसिफाइड डिसीज का ट्रीटमेंट ही एग्जेम्प्ट है, डिसीज का ट्रीटमेंट ही एग्जेम्प्ट होगा या एग्जेम्प्ट है बस। और किसी और, है ना, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में अगर किसी और का ट्रीटमेंट किया है जो स्पेसिफाइड डिसीज नहीं है, स्पेसिफाइड डिसीज के अलावा अलग जो डिसीजेज होंगी वो होंगी फुल्ली टैक्सेबल। तो क्या आज की बात याद रखोगे, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में सिर्फ स्पेसिफाइड डिसीज का इलाज एग्जेम्प्ट है, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में सिर्फ स्पेसिफाइड डिसीज का इलाज ही एग्जेम्प्ट है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी है, क्वेश्चन से आप समझ चुके होंगे, राइट। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नई कहानी, नई उम्मीदें और नए जोश के साथ, नए लेक्चर में नए लॉ के साथ। तब तक रिपीट कीजिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए।